वेलकम बैक एवरीबॉडी। अनुच्छेद 17 की चर्चा चल रही थी। सामाजिक न्याय और कल्याण प्रशासन में भी इसका बहुत बड़ा अहम योगदान ऐसे में भी है तो और इथिक्स में भी है। तो इसमें एक अभी जो है इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम 1989 में इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट लाए थे और उसमें जो है कि कुछ वाद आए थे और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है ये कहा था कि इसमें जो है अग्रिम जमानत की अनुमति दे दी थी कुछ जो मतलब अपराध थे। तो फिर 2016 में मोदी सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 से जुड़े हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पार्लियामेंट में लाया गया 2015। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, क्योंकि अगर आपको रिसेंट हैपनिंग पता नहीं होंगी तो आपके आंसर में एक जो नवीनता है वो उसका अभाव होगा, और नवीनता का अभाव यानी कि मार्क्स कमाना। तो आपको अगर लेटेस्ट अपडेट्स उसमें लिखने हैं तो इनको पॉइंट आउट करके एक जगह लिख लीजिए। पहला, कानून में अत्याचार की परिभाषा का विस्तार किया गया। दूसरा, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया और किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के साथ हुए अत्याचार की सुनवाई के लिए 60 दिन का समय ठीक निर्धारित किया गया कि 60 दिन में उस पर कार्रवाई होना चाहिए, सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक, इसमें कुछ नए कृत्यों को अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है, जैसे कि बाल मोड़ देना किसी के, उनको चप्पलों की माला पहनाना, अन्य अपमान करना। अच्छा, कहाँ पे होता है ये जैसे कि कोई ऊंची जाति की लड़की किसी दलित से शादी कर ले तो उसको गांव वाले पकड़ करके, ठीक है, दूसरी बिरादरी का दलित है तो उसको पकड़ करके बच्चे को ठीक उसका मुंड मोड़ देते हैं, मुंह काला करके गधे में बैठा के चप्पलों की माला पहना के घुमाते हैं। अब अगर करा तो जेल जाओगे। ठीक है, तो इसको एक नया अपराध मान लिया गया। सिंचाई सुविधाओं, वन अधिकारों और सामान्य संपत्ति के संसाधनों तक अगर आपने किसी को रोका, ठीक है, अब खेतों में जो सिंचाई होती है ये ठाकुर का है, ये दलित का है, ये ब्राह्मण के खेत तो जुड़े हुए हैं और नहर एक ही है, लेकिन आपने पानी रोक दिया कि केवल ब्राह्मण और ठाकुरों को ही पानी मिलेगा, दलित को नहीं, तो फिर जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वन संपदा है, गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, ठीक है, अगर बड़ी जाति वाले कहीं नहीं हमारी गाय भैंसी चरेंगी और यहाँ गंगा के किनारे दलितों को नहीं चराने देंगे, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा। एक्चुअल में केवल किताबों में जो लिखा रहता है वो उस कानून तब बनाया जाता है, पहले वो फिजिकल वर्ल्ड में वो समस्या एग्जिस्ट करती है। अगर धरातल पे वो समस्या नहीं होती, वैसी समस्याएं नहीं आ रही होती तो ऐसे संशोधन नहीं लाने पड़ते। लेकिन कानून बनाने के बाद भी हमें लग रहा था कि कुछ अभी भी दायरे ऐसे छोटे हैं, कुछ ऐसे कॉर्नर हैं जहाँ इस कानून को ले जाने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ भी लेगा इसको। ठीक है, ठीक, हाथ से मैला ढोने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते आप, ये संशोधन में जोड़ दिया गया है। ठीक है, महिलाओं का यौन शोषण, दलित महिलाओं का, ठीक है, किसी भी आधार पर, तो वो ठीक आपका अपराध मान लिया जाएगा। और इन अपराधों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी की शिकायत है और किसने FIR पुलिस ने दर्ज कर दिया तो उस व्यक्ति को कोई भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं देगा, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, बल्कि बाद में भी जमानत मिलने में बहुत आसानी नहीं है। कोर्ट आसानी से SC/ST एक्ट पे, एट्रोसिटी एक्ट पे जमानतें देती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से जमानत मिलती है, बल्कि इसको गैर जमानती बना दे, कठोर दंड है। ठीक है, इस पर अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत के निषेध के पीछे के संवैधानिक और सामाजिक कारणों का तार्किक विश्लेषण कीजिए। थैंक यू।